Welcome to ZT classes. इतना पढ़ा एसिड और बेस के बारे में अबाउट पीएच. सो दिस लेक्चर विल डिस्कस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडेज लाइफ. All plants and animals, all living organisms, they are very sensitive towards pH. ठीक है, and they work within the very narrow range of pH. हमारा जो blood का pH है that's maintained around 7.4. So if it goes to 7 or it goes to 8, then the person starts feeling sick, है ना, needs to be attended by the doctor. So जो pH range है अगर थोड़ा सा भी increase और decrease होगा then it in fact become it difficult to survive. अगर soil का pH 8 हो जाएगा then plant will start dying down. So this chapter will deal with the sensitivity towards the pH. ठीक है, and what's the normal range for different organisms. तो blood का pH we talked about is 7.4, but that's not same for all body parts. अगर हम oral cavity की बात करेंगे, if we talk about the mouth, तो माउथ के अंदर जो pH है दैट्स अराउंड 7. और ये जो pH है बेटा अगर इफ स्टार्ट्स इट फॉल्स बिलो 4 तो वहाँ पर जो है हमारी डेंटल कैविटी स्टार्ट्स फॉर्मिंग. तो विल डिस्कस अबाउट दैट इन डिटेल. एंड वन मोर pH विल डिस्कस डिटेल इज अबाउट द स्टमक, है ना. स्टमक की कैविटी में pH जो है दैट्स वेरी एसिडिक. pH इज 1.52 एंड दैट्स रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम्स टू वर्क. ठीक है, अगर pH जो है यहाँ पर इफ pH विल रिड्यूस it will become 3, let's say pH is 3 or pH is 4, then pepsinogen enzymes will not be formed. आपका जो प्रोटीन है that will not digest properly. तो सबसे पहले बात करते हैं pH इन माउथ, है ना. हमारे जो माउथ का जो pH है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे. तो हमारे जो टीथ हैं, जो टूथ इनेमल है, ठीक है, टूथ की जो सबसे ऊपर की जो लेयर है दैट्स मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट एंड दे आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू पीएच. तो अगर माउथ कैविटी, ओरल कैविटी का पीएच 5.5, 6, 7 मेंटेन होता है देन नो हार्म इज कॉज्ड. ठीक है, बट इफ पीएच इज रिड्यूस्ड बिलो 5.5, अगर पीएच 5.5 से लोअर हो जाता है देन आपका जो इनेमल की लेयर है बेटा वो करोड होना शुरू हो जाती है. ठीक है, एंड दिस कोरोजन इज व्हाट लीड्स टू डेंटल कैविटी. ठीक है, तो इसीलिए जो है हमारा जो सलाइवा है दैट मेंटेन्स आवर माउथ कैविटी पीएच अराउंड 7, है ना, वो 7 के आसपास मेंटेन करता है. व्हेन वी ईट फूड इट रिड्यूसेस टू 6, 5.5, बट इन जनरल सलाइवा विल अगेन मेंटेन इट अराउंड 7. लो जी भाई, जब सलाइवा pH 7 मेंटेन कर रहा है तो फिर ये टूथ कैविटी क्यों हो रही है, व्हाई वी नीड टू ब्रश. तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी ईट फूड तो सम अमाउंट ऑफ फूड, है ना, कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ के बीच में जो गैप होते हैं वहां पर जाकर जो है दे गेट स्टक. ठीक है, एंड ये जो टूथ पार्टिकल है दे स्टार्ट डिकेइंग विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. और उस एक्शन में जहां पर जो फूड पार्टिकल्स हैं दे आर बीइंग डिकेड बाय बैक्टीरिया. In that particular action the acid starts forming and ये जो acid है बेटा this acid is what resulting into corrosion of your teeth enamel. ठीक है, and tooth cavity starts forming, है ना, that's teeth decay is there. तो हमारा जो teeth decay है that is not because bacteria are eating away the tooth, no, bacteria are eating the food stuck between the tooth. और अगर cavity बन जाती है तो वहां पर food stuck हो जाता है और वो जो फूड स्टक हुआ है उसमें बैक्टीरिया एक्शन कॉज एसिड फॉर्मेशन एंड दैट एसिड कोरोड्स आर टीथ, है ना. दैट्स बिकॉज द पीएच फॉल्स बिलो 5.5. तो इसमें रेमेडी क्या होगी भाई. रेमेडी इज सिंपल दैट यू हैव टू रिमूव द फूड स्टक बिटवीन योर टीथ. ठीक है, तो इफ इट इज स्टक more than 12 hours then the bacteria action starts. So you are supposed to brush your teeth to remove this पार्टिकल्स, है ना, जो फूड पार्टिकल स्टक हो गए हैं उनको रिमूव करने के लिए यू शुड ब्रश योर टीथ 2 times अ डे. ठीक है, और इसमें ब्रशिंग में अनदर बेनिफिट वी गेट इज जो टूथपेस्ट है दैट इज बेसिक इन नेचर. और ये जो बेसिक इन नेचर है ये आपका जो थोड़ा बहुत एक्शन होगा बैक्टीरिया का जिसमें एसिड फॉर्म हो रहा है ये उसको न्यूट्रलाइज करेगा एंड इट विल हेल्प टू ब्रिंग द
pH of oral cavity back to 7 and prevent the tooth decay. For oral cavity, let's talk about the pH in our stomach. तो जो हमारा बेटा स्टमक की जो वॉल्स है, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर देयर, and this gastric glands, one of the function for the gastric gland is to produce HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दिस हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच ऑफ आवर स्टमक टू 1.5 to 2. और ये जो आपका pH है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम्स टू एक्ट एंड टू डाइजेस्ट द प्रोटीन. ठीक है, अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा, देन द एंजाइम्स विल नॉट एक्ट एंड प्रोटीन विल नॉट get digested. Now sometimes what happens is we overeat. ठीक है, जब हम overeat कर रहे हैं, हमारा stomach जो है वो ज़्यादा full है, then the brain gets a signal to produce more acid. और कई बार ये जो acid है, this gets produced in excess. अब ये जो excess acid है, इस वजह से जो है person suffers from acidity, है ना, बोलते हैं ना acidity हो गई है. तो वो एसिडिटी जो है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज फॉर्म. और ये एसिडिटी कई बार जो है ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है. तो रिफ्लेक्ट बैक करके जो है दिस एसिडिटी, दिस फूड गोज, है ना, बॉडी को सिग्नल मिल रहा है टू गेट रिड ऑफ एक्सेस फूड, और उस टर्म में जो है दिस गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम इसोफेगस टू द ओरल कैविटी. अब प्रॉब्लम क्या है, स्टमक में जो है म्यूकस लाइनिंग इज देयर विच प्रोटेक्ट्स दिस एसिड फ्रॉम एक्टिंग ऑन द स्टमक, है ना. बट इसोफेगस में ऐसी कोई म्यूकस लाइनिंग नहीं है जो वो एसिड के इफेक्ट से इसोफेगस को बचाए. ठीक है, तो इसोफेगस से जब ये स्टमक का एसिड अगर पास करता है, देन द सेल्स स्टार्ट्स गेटिंग डैमेज स्लाइटली एंड इट गिव्स द बर्निंग सेंसेशन. तो भाई इसकी रेमेडी क्या है, ये जो आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, देन द रेमेडी फॉर दिस इज यू नीड टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड, है ना. इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए विल नीड सम बेस, एंड दैट बेस विल गेट फ्रॉम एंटासिड. तो एंटासिड जो है, ये इसको जो एंटासिड टैबलेट्स होती हैं या जो एंटासिड सिरप्स होते हैं, ये जो है इस एसिडिटी को मतलब न्यूट्रलाइज करके देन दे गिव द रिलीफ फ्रॉम द burning sensation. And one of the common antacid is milk of magnesia. तो ये तो बेटा बात हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन ह्यूमन बॉडी. लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन प्लांट्स. एज डिस्कस्ड, प्लांट्स के लिए जो आइडियल पीएच है, सॉइल का जो पीएच है, दैट शुड बी बिटवीन 6 to 7. पीएच 8 है ना, थोड़ा सा ज्यादा होते ही जो इट बिकम्स टू बेसिक फॉर प्लांट्स टू सर्वाइव. ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर प्लांट्स जो है वो pH 5 पे जो है दे कैन सर्वाइव, बट इन जनरल टर्म्स pH जो है वो 6 to 7 होना चाहिए सॉइल का pH. और ये मेजर कैसे करेंगे सॉइल का pH? तो यू टेक अ पोर्शन ऑफ सॉइल, है ना, उसको जो है आप एक्वस फॉर्म में यू पुट सम वाटर इन इट एंड यू शेक इट. तो ये जो आपका जो सॉइल वाटर है, दिस वाटर यू विल यूज टू मेजर द pH, है ना. आप यू कैन यूज द यूनिवर्सल इंडिकेटर to find out what is the pH of this water. Same will be taken as pH of soil. So now the question is, why it is important to measure the pH of soil? Yes, we know that pH of soil is important for plant survival. But what issues plants is facing if the pH is changed? तो बेटा pH change होने से जो है microorganisms की growth जो है that gets affected. We know about the nitrogen cycle, and nitrogen cycle में bacteria play very important part in terms of fixation of nitrogen and ammonification and nitrification. तो अगर pH जो है वो थोड़ा सा acidic हो जाएगा या ज़्यादा basic हो जाएगा, then these microorganisms will not survive and the nitrogen cycle will break down, and nitrogen, the essential part for the plant growth, will not be available. राइट. अनदर इज जो बाकी नाइट्रोजन के अलावा बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, दे विल ऑल्सो बी नॉट अवेलेबल इफ द पीएच विल चेंज. सो द क्वेश्चन इज हाउ टू एडजस्ट द सॉइल पीएच. ना, एट टाइम्स
what happens is farmers are trying to grow the crop and he's failing to do it again and again. So one of the main reason is जो soil का जो pH है that is not correct. So now the facilities are available where they can get the soil tested at the government lab. So if the soil will turn either basic or acidic, then he needs to add or correct the soil acidity, है ना. तो soil का pH कैसे correct करेंगे? तो अगर soil बेटा basic in nature है तो उसमें usually sulfate based fertilizers add करा जाता है. तो जो सल्फेट आयंस हैं वो पीएच को दे लोअर डाउन द पीएच, है ना. डिपेंडिंग अपॉन कि सॉइल कितना बेसिक है, अकॉर्डिंगली फार्मर्स आर बीइंग सजेस्टेड हाउ मच द सल्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर टू बी यूज्ड. और यहीं पर अगर सॉइल एसिडिक है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू ऐड बेस इनटू इट एंड यूजुअली इट्स द लाइमस्टोन व्हिच इज एडेड टू एडजस्ट द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल. So other than humans and plants, other animals have got their own importance related to the pH. If we talk about honeybee, they have got methanoic acid in their sting, right? They stung a person or an animal for a defense, and during this defense they insert this acid in the victim, and the victim faces the pain and the area at which the bee has stung gets swollen up. Same methanoic acid is used by ants for their defense and also used by few plants like nettle plants for their defense. So a person who accidentally will scrub the nettle plant will get the rashes in their skin because of methanoic acid. So let's see the remedy if anyone gets stung by honeybee. So basically honeybee stung is containing the acid and will neutralize its effect with the help of a mild base. ठीक है, तो जो एरिया ऑफ स्टंग है वहाँ पर यू विल अप्लाई अ माइल्ड बेस. यू कैन यूज द टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा. So you have to just scrub that area with a toothpaste or baking soda or aloe vera, and you can also use a dock plant which is basic in nature. तो जैसे आपका जो bees हैं, bee stings are acidic in nature, same way wasp, their stings are basic in nature, है ना, वो alkaline है nature में. तो bee stings की जो remedy है, you apply a mild base on them like baking soda. Same way, if a person gets stung by a wasp, then you apply a mild acid like vinegar. I hope you enjoyed the lecture and can answer all the questions related to this topic confidently. See you in next video. Till then, bye bye.